गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आप सभी ठीक होंगे, आशा करता हूँ। आज का दिनांक 5 सितंबर 2025 है। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से NIRF रैंकिंग 2025 जारी की गई। तो इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है कि NIRF रैंकिंग जो होती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से। और इसमें जो सबसे टॉप है वो IIT मद्रास ने सबसे टॉप किया है। और मेडिकल में एम्स दिल्ली ने किया है। और जो मैनेजमेंट संस्थान है उसमें IIM अहमदाबाद ने किया है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें वो डायरेक्ट पूछेगा कि जो NIRF रैंकिंग में कौन से इंस्टीट्यूट ने सबसे टॉप किया। तो IIT मद्रास, मेडिकल में पूछे तो एम्स दिल्ली, और मैनेजमेंट के सेक्टर में पूछे तो IIM अहमदाबाद। ये रैंकिंग बहुत सारे मापदंड है उसके आधार पर तय की जाती है कि कौन सा टॉप पे रहेगा, कौन सा लोअर पे, कौन सा मिडल पे रहेगा। तो इसमें 30% शिक्षक और सीखना उस कैटेगरी को दिया जाता है। 30% शोध और पेशेवर अभ्यास को दिया जाता है। 20% स्नातक परिणाम को, 10% आउटरीच और समावेशन को, 10% धारणा। मतलब ये 100 मार्किंग का जो रैंकिंग रहता है, तो उस हिसाब से जितने नंबर है उसके आधार पर ये रैंकिंग तय की जाती है। नेक्स्ट है सर, पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन के लिए रूस और चाइना के बीच में समझौता हुआ है। तो पावर ऑफ साइबेरिया के नाम से सब रशिया तो कर देंगे, पर जो चाइना का नाम याद नहीं आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन रूस और चीन के बीच में हुई है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और एक NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास तो याद रखना ही है आपको। और ये तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने पहले बोला है कि जो बाहर तो जिस समझौते में डायरेक्ट इन्वॉल्व है तो उसमें आपको याद रखना है जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म। ये क्लीन एनर्जी और ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान के बीच में ये समझौता किया गया है। अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, उसके तहत राजस्थान को सेंटर बनाने की बात की गई थी। तो उसके लिए ये बैटरी वेस्ट से मिनरल निकालने की 1500 करोड़ की स्कीम को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इससे पहले हमने बात की थी कि 56वीं GST परिषद बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। उसमें 12% और 28% की कर दरें समाप्त कर दी गई थी। तो उसमें मैंने बोला था कि ये जो दो टैक्स रेट है वो खत्म कर दी गई है। पर अगर उन एग्जामिनर को लगेगा कि इसमें सबको याद है कि ये 12% और 28% की टैक्स रेट खत्म कर दी गई, ये तो सब याद रख लेंगे। वो पूछेगा कि कौन सी GST काउंसिल की बैठक में हुई थी। ये याद रख लीजिए, 56वीं GST काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। चीनी गुड्स जैसे तंबाकू, शराब आदि, इन पे टैक्स 40% किया गया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। IIT मद्रास और जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म और 56वीं GST काउंसिल, इसमें यही इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, हम राजस्थान विशेष करके सीरीज चला रहे हैं। इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान की योजनाएं, राजस्थान के पुराने पेपर, ये सब हम इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजस्थान सरकार की माँ योजना, माँ योजना का फुल जो नेम है वो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अब इस योजना में 2000 उपचार पैकेज शामिल किए गए हैं। और योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे केयर पैकेज एवं 419 पीडियाट्रिक पैकेज शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वो कि माँ योजना में कितने उपचार है? 2000 उपचार पैकेज है, 73 डे केयर है और 419 पीडियाट्रिक पैकेज है। ये तो आप रट लीजिए। अगर उनको थोड़ा सा टफ पेपर बनाना रहेगा तो सीधा 3 स्टेटमेंट देगा, और तीनों में अगर आपने एक भी याद है तो भी आप सही कर जाओगे। नेक्स्ट है रामाश्रय वार्ड, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उत्तम देखभाल के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में माँ वाउचर योजना। आप सबको पता है कि गाँव कस्बों में सोनोग्राफी की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध हो रही है। और 1363 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर एक QR कोड वाउचर दिया जाता है, उससे सोनोग्राफी की जाती है। तो ये माँ वाउचर योजना भी याद रख लीजिए। उसमें सीधा पूछेगा माँ वाउचर योजना किससे संबंधित है, तो आप बता देना कि इसमें निःशुल्क सोनोग्राफी वगैरह होती है, इसमें QR कोड दिया जाता है, उसके बेस पे से किया जाता है। अब आपने ये तो खूब सुना होगा, राम जल सेतु लिंक लिंक परियोजना। इसको संशोधित PKC IRCP भी बोलते हैं। पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना। ये परियोजना राजस्थान की 17 जिलों में 3.25 करोड़ लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगी।
और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल व सिंचाई की व्यवस्था को सशक्त करेगी। तो इसमें याद रख लीजिए कि राम जल सेतु लिंक परियोजना, ये टाइपिंग में हो गया, लिंक परियोजना संशोधित पीकेसी ईआरसीपी। तो ये याद रख लीजिए कि राजस्थान के 17 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं। वो डायरेक्ट पूछेगा कि राजस्थान के कितने जिले हैं और मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं। अब आप सबने काफी टाइम से ये तो सुना ही होगा कि ईआरसीपी क्या है। ईआरसीपी का नाम सबने सुना होगा। ईआरसीपी का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का हो गया, पूरी राजस्थान नहर परियोजना का प्रस्ताव 2019 में राजस्थान ने दिया था। ईआरसीपी का उद्देश्य जो वाटर रिसोर्स का एक ऐसा नेटवर्क स्थापित करना है जो पूर्वी राजस्थान के कई जिलों को पेयजल और औद्योगिक जल की आपूर्ति करेगा। इसका उद्देश्य काली सिंध, पार्वती, मेज और चाकन उपवेसिनों की अधिशेष मानसून जल का उपयोग करना है। इस परियोजना के तहत नदी कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर मालपुर बैराज, काली सिंध नदी पर नवनेरा बैराज, मेज नदी पर मेज बैराज बनाया जाएगा। अजमेर और अलवर में कृत्रिम जलाशय बनाए जाएंगे। इसमें ईसरदा बांध का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और डोंगरी में बांध को लेके प्रस्ताव आया हुआ है। तो ये याद रखने की बात है। दुर्लभ बारहसिंगा हिरण जमारामगढ़ जो अभ्यारण्य है, जो जयपुर जिले में, वहाँ पे देखा गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की है कि दुर्लभ बारहसिंगा हिरण जमारामगढ़ अभ्यारण्य में पाया गया है। मुनावा और रेलवे स्टेशन बाड़मेर को इमिग्रेशन पोस्ट घोषित किया गया है। अभी आपको पता है कि महिला फुटबॉल चैंपियनशिप भीलवाड़ा में हुई थी, बीकानेर टीम ने जीता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम काफ़ी चीज़ें ऐड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी और भी हम इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब इसमें मैंने योजना में कुछ टाइपिंग हो गया, पर उसको मैं बोल के सही कर रहा हूँ, और जो पीडीएफ रहेगी उसमें और भी मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।